हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 15, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा मेन नेचुरल रिसोर्सेज। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम, बायोफ्यूल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड पेट्रोलियम। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी इसको फिनिश करने वाले हैं चैप्टर को। सबसे पहले पेट्रोलियम आपको बताइए, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है, ध्यान रखना। पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है। पेट्रोल जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ध्यान देना। पेट्रोल जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। चीज़ों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो पेट्रोलियम जो मतलब हम ज़मीन से खोद के निकालते हैं, कच्चा जो तेल निकालते हैं जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पेट्रोलियम बोल देते हैं। तो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं इसको समझ लो। ऐसे फ्यूल मतलब ईंधन जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, अवशेष से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और आपको पता है वर्ड फॉसिल जो है, फॉसिल का मतलब भी क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स से जो फ्यूल बनता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इट इज ए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ये जो पेट्रोलियम है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का मतलब क्या है? ऐसे रिसोर्सेस जो क्वांटिटी में लिमिटेड है, नंबर एक। ऐसे रिसोर्सेस जो फ्यूचर में कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेस जो एक बार ख़त्म हो गए तो उनको रिप्लेनिश करना, उनकी भरपाई करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा। बहुत आसानी से उनको हम बहुत जल्दी से रिप्लेनिश नहीं कर सकते। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जैसे कोल भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है, पेट्रोलियम भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। जो एक बार ख़त्म मतलब ख़त्म, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बनता कैसे? हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म। सबसे पहले कैसे बनाता है पेट्रोलियम? तो ध्यान रखना, ये प्लांट्स और एनिमल्स जो मतलब ज़मीन में भीतर दब गए थे बहुत समय पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो प्लांट्स और एनिमल्स नीचे दब गए थे, उन्हीं से बनाए हमारा पेट्रोलियम। ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। बरीड मतलब जब प्लांट और एनिमल्स जमीन में बहुत साल पहले दफन हो गए थे, नीचे दब गए थे, वही एक लंबे समय के बाद इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रूड ऑयल क्या होता है? तो ध्यान रखना, जमीन से, नेचर से जो खोद के निकाला जाता है, ड्रिलिंग करके जो निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। कुछ ऐसा कलर का दिखाई देता है क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम विच इज फाउंड इन द नेचर इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। नेचर में जो मिलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। आपने सुना होगा तेल के कुएं, यहाँ पे बाड़मेर में तेल के कुएं मिल गए, तो वहाँ से जो तेल निकलेगा ना, वो जो तेल होगा उसको हम बोलेंगे क्या? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलेंगे। अब इस क्रूड ऑयल को भेजा जाएगा कहाँ पे? फैक्ट्री में, जिसको हम फैक्ट्री नहीं बोलते एक्चुअली, रिफाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफाइनरी। रिफाइन का मतलब है किसी चीज़ को शुद्ध करना, रिफाइन करना, अच्छा करना, उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा देना। तो क्रूड ऑयल को कहाँ पे भेजा जाएगा? रिफाइनरी में भेजा जाता है। आपने देखा होगा आसपास हमारे कई सारी रिफाइनरीज हैं, जैसे मथुरा रिफाइनरी है, ठीक है, बाड़मेर में बता रहे रिफाइनरी लगेगी। तो जहाँ जहाँ रिफाइनरी होती है वहाँ पर क्रूड ऑयल को भेजा जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। वहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तहत पेट्रोलियम जो है इसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग किया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल जाएगा, उसको फर्नेस में भेजेंगे, फर्नेस में गर्म होगा, फिर इसको अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं, इसमें से चीज़ों को अलग कर लेते हैं, जैसे फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, गैस, और जो इसमें कचरा बचता है उसको हम बोलते हैं कोलतार। वो सारी चीज़ें इसमें से अलग कर दी जाती हैं। तो ध्यान रखना, जो नेचर में पाया जाता है ओरिजिनल फॉर्म में उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, और इनके अलग अलग कंपोनेंट इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है। कहाँ पर? रिफाइनरी में अलग अलग कर दिया जाता है। कोई पूछ ले कि क्रूड ऑयल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या पेट्रोलियम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जब पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरी में ले जाएंगे तो उसमें से क्या क्या चीज़ हमें मिलेगी, तो आप बताना है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, है ना। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं किससे? पेट्रोलियम से, रिफाइनरी में। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कंजर्वेशन का मतलब है कोल और पेट्रोलियम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है ये कन्वेंशनल रिसोर्स हैं, फ्यूचर में कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो ये हमारी अब ड्यूटी बनती है सभी लोगों की, इनको क्या करें? कंजर्व करें और कुछ नए सोर्सेज पर हम ध्यान दें। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। पहली बात तो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार खत्म तो इनको रिन्यू करना डिफिकल्ट होगा, इतना आसान नहीं है, लंबा वक्त लगता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। इनकी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन फॉर्मेशन। लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में, इतना आसान नहीं है। सो द वे वी आर एक्सप्लोइटिंग दीज रिसोर्सेज
मीन्स दे विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे देयर की जगह पे दीज कर लेना। तो जिस हिसाब से हम इन रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले फ्यूचर में ये क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। फिर सिर्फ हम अखबारों में और टीवी में और बुक्स में पढ़ा करेंगे कि कोल और पेट्रोलियम हुआ करता था पहले। इसलिए अब ज़रूरत है इनको कैसे यूज करें, जुडिशियसली यूज करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज करें और इनकी जगह पर कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का क्या करें, इस्तेमाल करें। सो वी नीड टू स्विच ओवर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमें कुछ नए सोर्सेस पर ध्यान देना पड़ेगा। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कभी खत्म ना हो, नए आधुनिक जो सोर्सेस हैं, लेटेस्ट जो सोर्सेस हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ये न्यू रिसोर्सेस हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं जो ज़्यादातर खत्म नहीं होते हैं। आपको पता है खूब सारी हमारे पास विंड अवेलेबल है, कितना भी एनर्जी जनरेट करो, खूब सारी सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, खूब सारा पानी अवेलेबल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। बायोगैस इज गुड ऑप्शन इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम। तो बायोगैस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब पेट्रोलियम की जगह पर। और बायोडीजल इज ऑल्सो गुड फ्यूल, और बायोडीजल भी बनाते हैं। अब देखो बायोडीजल आ गया अब यहाँ पे, बायोडीजल ऐसा डीजल जो किससे बन रहा है, बायो मतलब प्लांट्स एनिमल्स, मतलब प्लांट से बनने वाला जो डीजल है उसको हम बोलते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल एक नया ऑप्शन है, किसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं पेट्रोलियम की जगह पर। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोटिक रिसोर्सेज। पहली चीज तो ध्यान रखना, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। तो प्लांट से मिलता है क्या, बायोडीजल। इट इज इफिशियंट एज डीजल, जितना डीजल एफिशिएंट होता है, जितना कारगर अच्छा कारगर सिद्ध होगा, उतना ही एफिशिएंट क्या होता है, बायोडीजल। मतलब इन दोनों को यूज करोगे तो कोई ज़्यादा खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके व्हीकल में। बायोडीजल इज यूज्ड इन डीजल इंजन, इसको डीजल इंजन में यूज किया जा सकता है विदाउट अल्ट्रेशन, मतलब बिना इसमें कुछ चेंज किए डायरेक्टली डीजल इंजन में अगर बायोडीजल डालोगे तो आपकी गाड़ी परफेक्ट चलेगी। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। अब देखो इसका नॉर्मल डीजल की तुलना में इसका एक फ़ायदा है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, एंड बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हमारे इसको डिकम्पोज किया जा सकता है बैक्टीरियाज के द्वारा। तो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है। टू नॉट हार्म एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है जैसे डीजल पहुँचाता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बायोफ्यूल मिशन बनाया है, बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई है, ताकि बायोफ्यूल की कॉमर्शियल फार्मिंग की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल को बनाया जा सके। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का बनाया है। ठीक है, तो ये हुआ बायोडीजल के बारे में। अब एक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल सी भाषा में एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज किया जाता है ताकि हमारी वर्तमान की जो नीड है वो फुलफिल हो सकें और रिसोर्सेज को हम फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें, मतलब उनको कंजर्व करके चलें। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग ए रिसोर्स इन सच ए वे दैट द रिसोर्सेज नॉट ओनली बेनिफिट आवर जनरेशन बट ऑल्सो मैनी जनरेशन ऑफ फ्यूचर इन ए लॉन्ग रन। तो मतलब रिसोर्सेज को इस प्रकार यूज किया जाता है कि हमारी जनरेशन को तो रिसोर्स बेनिफिट करते ही करते हैं, साथ ही साथ में रिसोर्सेज आने वाली कई सारी जनरेशन को भी बेनिफिट करेंगे लॉन्ग रन के लिए। तो मतलब ये है कि रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज किया जाता है कि इसी जनरेशन में, ऐसा नहीं कि यही जनरेशन उनको खर्च दे, आने वाली जनरेशन में उनको यूज कर सके, इस प्रकार से हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो इट कैन इंश्योर सेफ एंड हैप्पी लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम रिसोर्सेज को इसी प्रकार से यूज करेंगे तो आने वाली जनरेशंस की लाइफ भी सेफ होगी और हैप्पी होगी। और ये बेस्ट वे है हमारे नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो रहे हैं, बहुत तेज़ गति से डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाने का बेस्ट तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स हमारी लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, तो यहाँ से इसको अवेल करें और बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको भी आप अवेल करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।